आज की इस नई चर्चा में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वैदिक ज्योतिष के सबसे आकर्षक और सच कहें तो सबसे सुंदर विषयों में से एक की गहराई में उतरने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं रोहिणी नक्षत्र की। ये एक ऐसा प्लेसमेंट है जो पूरी तरह से सुंदरता, बहुत ही गहरी भावनाओं और अपार वृद्धि के इर्द गिर्द घूमता है। आज इस स्रोत सामग्री के आधार पर हम समझेंगे कि आखिर ये नक्षत्र इतना खास क्यों है और ये मानव स्वभाव को किस तरह से आकार देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम एक बेसिक परिचय से शुरुआत करेंगे, उसके बाद इसकी पौराणिक कथाओं, स्वभाव, करियर, धन और फिर प्रेम और स्वास्थ्य जैसे पहलुओं को समझेंगे। और अंत में रोहिणी के 4 पदों का विश्लेषण करते हुए कुछ बेहद व्यावहारिक उपायों के साथ अपनी इस चर्चा को पूरा करेंगे। खंड 1, रोहिणी एक अनोखा परिचय और इस चौथे नक्षत्र के मूल तत्व। आइए कुछ ठोस तथ्यों से अपनी बात शुरू करते हैं। आकाशमंडल का ये चौथा नक्षत्र रोहिणी पूरी तरह से वृषभ राशि के अंदर आता है। इसका स्वामी ग्रह चंद्रमा है, जो सीधे तौर पर मन और भावनाओं को नियंत्रित करता है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है, वो है इसका पृथ्वी तत्व। ये कॉम्बिनेशन अपने आप में बहुत अद्भुत है, क्योंकि पृथ्वी तत्व चंद्रमा के उस चंचल और बहती हुई भावनात्मक ऊर्जा को एक बहुत ही ठोस आधार दे देता है। इसके अलावा रथ या बैलगाड़ी का प्रतीक हमेशा आगे बढ़ते रहने का संकेत देता है, जबकि अंकुर रचनात्मकता को दिखाता है। और इसके देवता प्रजापति हैं, जो स्वयं ब्रह्मांड के निर्माता हैं। इसलिए इस नक्षत्र में कुछ नया रचने की, निर्माण करने की असीम क्षमता होती है। यहाँ एक बहुत ही सटीक बात कही गई है। रोहिणी का अर्थ है वृद्धि, आकर्षण, खिलना और समृद्धि। देखा जाए तो यही हमारे आज के इस विश्लेषण का मेन पॉइंट भी है। रोहिणी शब्द का मतलब ही है विकास। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि जहां कहीं भी रोहिणी की ऊर्जा होगी, वहां विकास, सुंदरता और कुछ नया बनाने की शक्ति अपने आप पनपने लगेगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक छोटा सा बीज धीरे धीरे एक खूबसूरत पौधे में बदल जाता है। खंड 2, पौराणिक कथाएं और स्वभाव। चंद्रमा की सबसे प्रिय। ज्योतिष में 27 की संख्या बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब पौराणिक कथाओं पर नजर डालें तो प्रजापति दक्ष की 27 बेटियां थीं, जिनका विवाह चंद्रमा से हुआ था। और असल में यही 27 बेटियां आकाश के 27 नक्षत्र हैं। लेकिन इन 27 पत्नियों में से चंद्रमा को सिर्फ एक से सबसे ज्यादा लगाव था, और वो थी रोहिणी। चंद्रमा बस अपना सारा समय रोहिणी के साथ ही बिताना चाहते थे। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से ये समझाती है कि इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों में स्वाभाविक रूप से एक गजब का चुंबकत्व क्यों होता है। सबसे प्रिय होने की ये जो पुरानी कथा है ना, ये सीधे तौर पर इंसान के जीवन में भी दिखाई देती है। यही वजह है कि इन लोगों में दूसरों का ध्यान अपनी तरफ खींचने की एक सहज क्षमता होती है। मतलब बिना किसी खास वजह के भी लोग इनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। इनके अंदर सच में एक ऐसी प्राकृतिक शक्ति होती है जो प्रेम, कला और दुनिया की हर खूबसूरत चीज की कद्र करती है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक तरफ जहां इतना आकर्षक व्यक्तित्व, मीठी बोली और कला के प्रति प्रेम है, वहीं दूसरी तरफ कुछ भावनात्मक कमजोरियां भी साथ आती हैं। पृथ्वी तत्व जहां इंसान को धैर्यवान बनाता है, वहीं ये एक भयंकर जिद्दीपन भी ला सकता है। और हां, सुख सुविधाओं में फंस जाना, खैर कभी कभी रेशमी चादरों और एक बहुत ही आरामदायक जीवन से बाहर निकलना दुनिया का सबसे मुश्किल काम लग सकता है। और चूंकि चंद्रमा भावनाओं का ग्रह है, इसलिए छोटी छोटी बातें भी ऐसे लोगों को बहुत जल्दी आहत कर सकती हैं और रिश्तों में अधिकार जताने की भावना यानी पॉजेसिवनेस पैदा हो सकती है। खंड 3, करियर और धन, भौतिक दुनिया। चलिए अब इस ऊर्जा को वास्तविक दुनिया से जोड़कर देखते हैं। करियर के मामले में रोहिणी के प्रभाव वाले लोग उन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा चमकते हैं जहां सुंदरता, स्थिरता और अच्छी इनकम का एकदम सही तालमेल हो। बैंकिंग और फाइनेंस इनके लिए बहुत सूटेबल हैं, क्योंकि वृषभ राशि धन संचय से जुड़ी है। इसके अलावा कृषि और रियल एस्टेट का क्षेत्र तो सीधे पृथ्वी तत्व से जुड़ा है। और क्योंकि चंद्रमा कला और भावनाओं का कारक है, इसलिए फैशन, इंटीरियर डिजाइन, संगीत और हॉस्पिटैलिटी जैसे क्षेत्र इनके लिए एक बहुत ही स्वाभाविक पसंद बन जाते हैं। जब बात पैसों की आती है तो संभावनाएं बहुत ही शानदार होती हैं। इस प्लेसमेंट में स्वाभाविक रूप से धन को आकर्षित करने की एक गजब की क्षमता होती है। इनकी आय का प्रवाह काफी स्थिर रहता है और विशेष रूप से जमीन या प्रॉपर्टी के माध्यम से लंबे समय का धन बनाने में ये लोग माहिर होते हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। लग्जरी वस्तुओं पर बहुत ज्यादा खर्च करना।
सुंदर और महंगी चीज़ों से इनका प्यार इतना गहरा होता है कि कभी-कभी ये बिल्कुल बजट से बाहर जा सकता है। ये एक ऐसा रिस्क है जिसे हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। तो इन सब के बाद एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल सामने आता है। ये जो इतना तीव्र आकर्षण है धन और विलासिता के प्रति, ये जो झुकाव है, ये किसी व्यक्ति की आंतरिक दुनिया यानी उसके प्रेम जीवन और शारीरिक स्वास्थ्य को किस तरह से प्रभावित करता है? खंड 4 प्रेम, विवाह और स्वास्थ्य, आंतरिक दुनिया। चलिए इस सवाल का जवाब खोजने के लिए थोड़ा आंतरिक दुनिया के रहस्यों को समझते हैं। यहाँ सबसे ज़रूरी पॉइंट ये है कि प्रेम संबंधों में एक बैलेंस बनाना बहुत बहुत ज़रूरी है। एक तरफ इसका उजला पक्ष है, गहरी भावनाएं, पार्टनर की बहुत ज़्यादा केयर करना और बिल्कुल अटूट वफादारी। ये सब किसी भी रिश्ते की एक मजबूत नींव होती है। लेकिन इसका नकारात्मक पक्ष ठीक उसी पौराणिक कथा से निकल कर आता है जहाँ चंद्रमा का रोहिणी के प्रति बहुत ज़्यादा ही लगाव था। ये ऊर्जा रिश्तों में बहुत अधिक जुड़ाव, कभी कभी ईर्ष्या और बहुत ज़्यादा उम्मीदें पैदा कर सकती है, जो कभी कभी पार्टनर के लिए थोड़ा घुटन भरा भी हो सकता है। अब अगर हेल्थ की बात करें तो यहाँ कुछ बहुत ही विशिष्ट और सच कहें तो हैरान करने वाले संकेत मिलते हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में वृषभ राशि गले और गर्दन के हिस्से को कंट्रोल करती है और बिल्कुल यही कारण है कि गले में संवेदनशीलता और थायराइड जैसी समस्याएं अक्सर देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा विलासिता और अच्छे स्वाद के प्रति जो प्यार है ना, उसकी वजह से अक्सर लगातार मीठा खाने की लालसा रहती है, जो बाद में वजन में उतार चढ़ाव का कारण बन सकती है। ये पूरी तरह से उस पृथ्वी तत्व और वृषभ राशि के प्रभाव को ही दिखाता है। खंड 5 रोहिणी के 4 पद, सूक्ष्मता के 4 भाग। वैदिक ज्योतिष की थोड़ी और गहराई में जाएं तो हमें ये समझना होगा कि कोई भी नक्षत्र पूरी तरह से एक समान नहीं होता। इसे 4 अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है, जिन्हें पद कहते हैं। आइए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। पहला पद अग्नि तत्व से प्रभावित होता है, इसलिए यहां फोकस उच्च महत्वाकांक्षाओं और लीडरशिप पर होता है। दूसरा पद पृथ्वी तत्व का है, जो रोहिणी की मूल ऊर्जा को मानो 2 गुना कर देता है। यहां पूरा ध्यान धन, स्थिरता और भौतिक सुरक्षा पर रहता है। तीसरा पद वायु तत्व से जुड़कर इस ऊर्जा को संचार, कला और बुद्धि के जरिए व्यक्त करता है। और अंत में चौथा पद जल तत्व का है, जो इंसान को बहुत गहरी भावनाओं, अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिकता की तरफ ले जाता है। मतलब हर एक पद इस नक्षत्र को एक बिल्कुल नया और अलग स्वाद दे देता है। खंड 6 उपाय और निष्कर्ष, ऊर्जा को संतुलित करना। इस पूरी चर्चा के अंतिम पड़ाव पर आते हुए अब वक्त है उन उपायों पर बात करने का जो इस तीव्र ऊर्जा को बैलेंस कर सकते हैं। अब इन उपायों के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये कितने सिंपल और जमीनी हैं। चंद्रमा को संतुलित करने के लिए सोमवार के दिन जल अर्पित करना या सफेद चीजों का दान करना काफी असरदार माना गया है। ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप मन को बहुत शांति देता है। लेकिन शायद जो सबसे पावरफुल उपाय है वो है जानबूझकर प्रकृति के बीच अपना समय बिताना। क्योंकि रोहिणी का तत्व पृथ्वी है, इसलिए मिट्टी, पेड़ों और खुले आसमान के संपर्क में आते ही ये ऊर्जा तुरंत शांत और संतुलित महसूस करने लगती है। इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है। रोहिणी नक्षत्र इंसान को एक अपार शक्ति, सुंदरता और कुछ नया बनाने की क्षमता देता है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज यही है, क्या आकर्षण की इस अद्भुत शक्ति को लगाव या अटैचमेंट का कैदी बने बिना नियंत्रित किया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो भौतिक सफलता और आंतरिक शांति के बीच के एक बहुत ही नाजुक बैलेंस को दिखाता है। और बस इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि इस स्रोत सामग्री ने इस बेहद दिलचस्प विषय पर काफी अच्छी क्लैरिटी दी होगी।